आज का जो पहला प्रश्न है वो है समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्त स्तंभ लेख पर निम्नलिखित में से किस मुगल शासक का लेख मिलता है। ऑप्शन है जहांगीर, आलमगीर, दारा शिकोह या फिर शाहजहां। जो इसका सही आंसर जो है वो आपका है ए ऑप्शन जहांगीर, क्योंकि समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्त अभिलेख को या स्तंभ लेख को अकबर ने कौशाम्बी से मंगाकर इलाहाबाद के किले में इसे स्थापित करवाया था और इसी स्तंभ लेख पर जहांगीर का भी एक लेख उत्कीर्ण है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से असत्य कथन बताइए कि देवी चंद्रगुप्तम नाटक की रचना विशाखदत्त ने की थी, प्रयाग प्रशस्त के रचनाकार हरिसेन हैं और मेहरौली स्तंभ लेख में चंद्र नामक राजा का वर्णन है, और डी ऑप्शन जो है वो लीलावती के रचनाकार आर्यभट्ट है। जो इसका सही जो आंसर है कि कौन सा असत्य नहीं है वो आपका है डी ऑप्शन, लीलावती के रचनाकार जो हैं वो आर्यभट्ट हैं, जबकि सही आंसर जो है लीलावती के रचनाकार हैं वो आर्यभट्ट ना होकर ठीक है भास्कराचार्य हैं, इसके जो हैं वो भास्कराचार्य हैं। और सिद्धांत शिरोमणि जो पुस्तक है, सिद्धांत शिरोमणि जो है वो कह सकते हैं भास्कराचार्य की दो पुस्तकें हैं, एक का नाम लीलावती है और एक का नाम सिद्धांत शिरोमणि है। सिद्धांत शिरोमणि जो है खगोल शास्त्र पर आधारित है, जबकि लीलावती जो है वो गणित विषय पर आधारित है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है कि गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा को दीनार कहते थे और गुप्त काल में रजत मुद्राओं को निस्क कहते थे, गुप्त काल में चंद्रगुप्त द्वितीय ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए, या फिर उपयुक्त में से सभी कथन जो हैं वो सत्य हैं। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन कि गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा को दीनार कहते थे, यही कथन जो है सत्य है, बाकी जो है गलत है, क्योंकि निस्क जो है वह प्राचीन काल की या कहें वैदिक काल की स्वर्ण मुद्रा थी, और गुप्त काल में रजत मुद्राओं को जो है उसे रूपक कहते थे, और गुप्त का शासकों में सबसे पहले सिक्के जो हैं वो चंद्रगुप्त प्रथम ने जारी किए थे, इसलिए इसका ए ऑप्शन जो है वो सही है। अगला प्रश्न है गुप्त अभिलेखों में उद्रंग और उद्रंग शब्द क्या निर्दिष्ट करते हैं। ऑप्शन है धार्मिक अनुष्ठान, भूमिकर या फिर सिंचाई कर। जिसका सही जो आंसर है गुप्त अभिलेखों में उद्रंग या उद्रंग जो है वो आपका भूमिकर है उसे इंगित करता है, मतलब बी ऑप्शन जो है वो सही है। अगला प्रश्न है चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में निम्नलिखित में से कौन वास्तुकला से संबंधित है। ऑप्शन है छपड़क, वेताल भट्ट, शंकु या फिर वाराह मिहिर। कौन सो जो है गुप्त काल के चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से वास्तुकला से संबंधित है। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन शंकु जो है, क्योंकि चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से शंकु वास्तुकार था, छपड़क जो हैं वो ज्योतिषी थे, और वाराह मिहिर जो हैं वो खगोलविद थे, और वेताल भट्ट जो थे वो जादूगर थे। तो सही आंसर जो है वो सी है, क्योंकि ये शंकु जो हैं वास्तुकला से संबंधित है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस गुप्त सम्राट की उपाधि साकरी है। चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त या फिर समुद्रगुप्त। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय की उपाधि जो है वो साकरी भी है। इन्होंने अंतिम शक राजा रुद्र सिंह तृतीय को पराजित किया था और भारत में शक सत्ता को समाप्त किया था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है कि गुप्त काल में ताम्रलिप्ति भारत का एक प्रमुख बंदरगाह था, और गुप्त काल में पूर्वी भारत का प्रमुख बंदरगाह बृहत्कच्छ था, और गुप्त काल को भारत का स्वर्णयुग कहते हैं, और गुप्त काल में भू राजस्व की दर उपज का छठा भाग थी। तो कौन सा कथन जो है वो असत्य है। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन,
क्योंकि गुप्त काल में पूर्वी भारत का प्रमुख बंदरगाह जो है वो भृगुकच्छ था। यही गलत है, क्योंकि भृगुकच्छ जो है जिसे वर्तमान में भड़ौच कहते हैं, वर्तमान में भड़ौच कहते हैं, यह पूर्वी भारत का नहीं, यह पश्चिमी भारत का प्रमुख बंदरगाह था। बाकी जो हैं वो अन्य कथन जो हैं वो सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम किस भारतीय विद्वान ने बताया कि पृथ्वी अपनी धुरी के चारों ओर परिभ्रमण करती है? ऑप्शन है भास्कर, ब्रह्मगुप्त, आर्यभट्ट या फिर वाराहमिहिर। तो किसने बताया था कि पृथ्वी जो है अपनी धुरी के चारों ओर परिभ्रमण करती है? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने ही पहले बताया था कि पृथ्वी अपनी धुरी के चारों ओर परिभ्रमण करती है, और आर्यभट्ट की प्रमुख रचना जो है वो आर्यभट्टीय है। अगला प्रश्न है कि चोल वंश के शासनकाल में वेट्टी का सही आशय क्या था? नगद रूप में, ब्राह्मणों को दान में दी गई भूमि, सैनिकों को वेतन के रूप में दी जाने वाली जागीर, या जबरन श्रम के रूप में लिया जाने वाला कर? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, जबरन श्रम के रूप में लिया जाने वाला कर जो है उसे वेट्टी कहते थे। क्योंकि चोल वंश के अभिलेखों में अनेक किस्मों के करों के लिए 400 से ज़्यादा सूचक शब्द मिलते हैं। इनमें सबसे उल्लेखित कर है वेट्टी, जो नगद के बजाय जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था। अगला प्रश्न है, डायमेकस और डायनोसिस नामक दो विदेशी राजदूत किसके दरबार में आए थे? ऑप्शन है बिंबिसार, अजातशत्रु, बिंदुसार या फिर चंद्रगुप्त मौर्य। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, बिंदुसार। क्योंकि बिंदुसार मौर्य वंश का एक शासक था और चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। यूनानी लेखकों में इसे अमित्रघात भी कहा गया। बिंदुसार के समय में पश्चिमी यूनानी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध कायम किए गए। डायमेकस और डायनोसिस नामक दो विदेशी राजदूत उसके ही दरबार में आए थे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? सार्थवाह व्यापारियों के समूह का नेता, एरण अभिलेख सती प्रथा का सर्वप्रथम अभिलेखी प्रमाण, भुक्ति गुप्तकालीन प्रांत। डी ऑप्शन सभी सुमेलित हैं। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, कि इसके जो हैं वो सभी सुमेलित हैं। कि गुप्त काल में एक व्यापारियों की समिति होती थी जिसे निगम कहते थे, और निगम का जो मुखिया होता था उसे श्रेष्ठी कहते थे। व्यापारियों के समूह को सार्थ कहते थे और उनके नेताओं को सार्थवाह कहते थे। एरण अभिलेख जो है वह सती प्रथा का सर्वप्रथम अभिलेखी प्रमाण है, जिसमें गोपराज नामक सेनापति की स्त्री के सती होने का उल्लेख मिलता है। गुप्त काल में प्रांतों को भुक्ति कहते थे और इन्हें प्रदेश या भोग भी कहा जाता था। अगला प्रश्न है, गुलाम वंश में कितने शासक हुए? 9, 10, 11 या फिर 12? जो इसका सही जो आंसर है वो है आपका सी ऑप्शन, 11 शासक हुए। मतलब गुप्त गुलाम वंश में कुल मिला के 11 शासक हुए, क्योंकि गुलाम वंश की स्थापना 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने की। इस वंश में कुल 11 शासक हुए, जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम शाह, उसके बाद इल्तुतमिश, फिर रुकनुद्दीन फिरोज शाह, उसके बाद रजिया, फिर बहराम शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह, नसरुद्दीन महमूद, फिर गयासुद्दीन बलबन, उसके बाद कैकुबाद और सबसे अंत में क्यूमर्स शासक हुआ। अगला प्रश्न है, गुंबद निर्माण का पिता किस सुल्तान को कहा जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक, इब्राहिम लोदी, इल्तुतमिश या फिर अलाउद्दीन खिलजी? इसका सही जो आंसर है वो है आपका सी ऑप्शन, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश को ही गुंबद निर्माण का पिता कहते हैं। इसका जो कार्यकाल है वो है 1211 से लेकर 1236 तक, और इसी ने ही नए सिरे से मस्जिद निर्माण और उन पर गुंबद का निर्माण करवाना प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें एक कथन है और दूसरा कारण है, तो उसके आधार पर हमें आंसर चुनना है। कि कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता है और इसी
उसने एक युद्ध में लाखों लोगों को पराजित करने के बाद भी उनकी जान बख्श दी थी, इसलिए उसे लाख बख्श कहा जाता है। तो कौन सा कथन जो है वो सही है? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, ए सही है, परंतु आर गलत है, क्योंकि इसने लाखों का दान करने के कारण इसे लाख बख्श कहा जाता था। ठीक है, जबकि इतिहास में ऐसा कोई उल्लेख नहीं मिलता है कि उसने किसी युद्ध में लाखों लोगों को पराजित करके उनकी जान बख्श दी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण पूर्ण करवाया और बलबन ने अपने दरबार में सिजदा तथा पैबोस की प्रथा आरंभ करवाई। चौथा है तुगरिल खान ने अलाउद्दीन खिलजी के समय बंगाल में विद्रोह किया था। जो कौन सा कथन सही नहीं है? 1 और 2, 2 और 3, 3 और 4 या फिर 2 और 4। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, 2 और 4। 2 और 4 इसके जो हैं वो सही आंसर हैं। 2 और 4 जो सही हैं नहीं है, बाकी जो है पहला और तीसरा जो है वो पूर्णतया सही है। क्योंकि क्योंकि दिल्ली में कुतुब मीनार का पूरा जो है वो इल्तुतमिश ने कराया था। ठीक है, और तुगरिल खान ने विद्रोह जो है वो 1279 में किया था। 1279 यानी कि उस समय भारत का जो सम्राट था वो गयासुद्दीन बलबन था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से 2 कथन दिए गए हैं, जिसमें एक को कथन दूसरे अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में बाजार नियंत्रण व्यवस्था लागू की। वह अपने राज्य में नागरिकों को कम आमदनी में अधिक सुविधाएं देना चाहता था। तो कौन सा कथन जो है वो सही है? तो इसका सही आंसर जो है वो आपका है सी ऑप्शन, ए सही है, परंतु आर गलत है। क्योंकि दिल्ली में नियंत्रित बाजार व्यवस्था लागू की। इस व्यवस्था को लागू करने के पीछे उसका मुख्य उद्देश्य जो था अपने राज्य में एक बड़ी सेना रखना था। वह सैनिकों को एक निश्चित वेतन देता था। यदि वह बाजार नियंत्रण व्यवस्था लागू नहीं करता तो एक निश्चित वेतन में सैनिकों का खर्च ना चल पाता, इसलिए उसने बाजार नियंत्रण व्यवस्था लागू की। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है? ऑप्शन है दीवाने रियासत विभाग की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने की। फिर है दीवाने अमीर कोही विभाग की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने की। दीवाने खैरात विभाग की स्थापना फिरोज तुगलक ने की। और दीवाने अर्ज विभाग की स्थापना इल्तुतमिश ने की। जिसका कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, क्योंकि दीवाने अर्ज विभाग की स्थापना जो है वो इल्तुतमिश ने ना कर इसकी स्थापना जो है वो बलबन ने की थी। बाकी जो कथन हैं वो सभी सुमेलित सही हैं। अगला प्रश्न है अंगुत्तर निकाय में वर्णित महाजनपद में से केवल 2 गणतंत्र स्वरूप के थे। वह महाजनपद थे वज्ज, मल्ल, अंग एवं मगध, मत्स्य या सूरसेन, गांधार या कंबोज। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, वज्ज और मल्ल, जो ऐसे जनपद थे जिनकी व्यवस्था गणतांत्रात्मक थी। इसमें शासन राजा के द्वारा ना होकर गण अथवा संघ के द्वारा होता था। बौद्ध धर्म में अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। महाजनपद 2 प्रकार के थे, राजतंत्र और गणतंत्र। 14 जो जनपद थे उसमें राजतंत्र था और 2 जनपदों में गणतंत्र था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस स्थान पर पूर्व पाषाण काल से संबंधित अस्थि निर्मित मात्र देवी की प्रतिमा प्राप्त हुई? ऑप्शन है लोहदा नाला, कारेगांव, पलवरम या फिर लूनी नदी क्षेत्र। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, लोहदा नाला। लोहदा नाला जो है वो उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी में स्थित है। उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी में स्थित है और यहीं से हड्डी से बनी माता देवी की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए
कि नायब ए मुमलकात पद का सृजन नसरुद्दीन महमूद के शासनकाल में हुआ और यह पद सबसे पहले एतगीन को दिया गया था। जो इसका सही जो आंसर है, केवल एक सही है, केवल दो सही है, दोनों सही हैं या दोनों गलत हैं। जिसका सही आंसर जो है वह है आपका बी ऑप्शन, केवल दो सही है, क्योंकि नायब ए मुमलकात पद का जो सृजन जो है वो बहराम शाह के शासनकाल में किया गया था, ठीक है, ना कि नसरुद्दीन महमूद के समय। और यह पहला जो पद जो है वो एतगीन को दिया गया था। अगला प्रश्न है, इल्तुतमिश के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसने इक्ता व्यवस्था का प्रारंभ किया, इसने 40 गुलाम सरदारों का संगठन बनाया, इसने बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की मान्यता प्राप्त की और इसने चांदी का जीतल, तांबे का टका नामक सिक्के चलाए। तो कौन सा कथन जो है सही है? 1 2 3, 2 3 4, 1 2 3 4 या फिर 1 3 4। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन 1 2 3। मतलब 3 ऑप्शन जो है इसके सही हैं, चौथा ऑप्शन जो है वो गलत है, क्योंकि इसने चांदी के जीतल और तांबे का टका चलाया। जिसका सही आंसर चांदी का इसने टका चलाया था और तांबे का इसने जीतल चलाया था, इसलिए डी चौथा जो ऑप्शन है, चौथा जो पॉइंट है वो गलत है, इसलिए इसका 1 2 3 सही है। अगला प्रश्न है, अष्टभुजी मकबरों का निर्माण किस वंश के शासकों के समय प्रारंभ हुआ? गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश या फिर लोधी वंश? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है तुगलक वंश, सी ऑप्शन इसका सही है। तुगलक वंश की स्थापना जो है वो गयासुद्दीन तुगलक ने की थी और गयासुद्दीन तुगलक ही भारत सल्तनत का, दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने गाजी की उपाधि धारण की थी। अगला प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 को सही सुमेलित करना है। पुस्तक उनके लेखकों संबंधित तारीख़ हिंद, रेहला, तारीख़ नौसारी या फिर तारीख़ फिरोज शाही? जो इसका सही आंसर है वो है तारीख़ हिंद जो है वो अलबरूनी ने लिखी, रेहला जो है इब्न बतूता ने लिखी, तारीख़ नौसारी जो है वो मिनहाज सिराज ने लिखी और तारीख़ फिरोज शाही जियाउद्दीन बर्नी ने लिखी। इस प्रकार सही जो आंसर है वो आपका सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? चंदावर का युद्ध 1194, तैमूर का आक्रमण 1198, पानीपत का पहला युद्ध 1526, चंगेज का आक्रमण 1122। तो कौन सा जो है वो सही सुमेलित नहीं है? इसका सही सुमेलित नहीं है वो आपका है डी ऑप्शन 1222, क्योंकि चंगेज का आक्रमण जो है वो 1222 में ना होकर 1221 में हुआ था। इस समय दिल्ली का सुल्तान जो है इल्तुतमिश था। अगला प्रश्न है, कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि दीवाने विजारत विभाग का प्रमुख वजीर होता है था जो लगान और कर व्यवस्था की देखभाल करता था। विजारत का स्वर्णकाल खिलजी काल को कहा जाता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, केवल एक सही है और दूसरा जो है गलत है, क्योंकि विजारत का जो काल है वो स्वर्णकाल जो है खिलजी काल को ना कहा जाकर तुगलक वंश को कहा जाता है, तुगलक वंश को कहा जाता है, इसलिए इसका ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अलाउद्दीन मसूद शाह से पूर्व दिल्ली का सुल्तान था? ऑप्शन है रजिया, बहराम शाह, नसरुद्दीन महमूद, रुकनुद्दीन फिरोज। इसका सही जो आंसर है वो आपका है बहराम शाह। अलाउद्दीन मसूद शाह से पूर्व। रजिया का कार्यकाल जो है वो 1236 से लेकर 40 तक है। बहराम शाह का कार्यकाल 1240 से लेकर 42 तक है। नसरुद्दीन महमूद का कार्यकाल 1246 से लेकर 1265 तक है और रुकनुद्दीन फिरोज का कार्यकाल 1236 से लेकर 1236 तक है। तो इसका सही आंसर जो है वो बहराम शाह है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? दीवाने रिसालत, दीवाने बंदगान, दीवाने इंसा या फिर दीवाने विजारत? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, कि दीवाने रिसालत जो है
वो न्याय विभाग से संबंधित ना होकर, ठीक है, ये जो है धार्मिक विभाग से संबंधित है। यह जो है वो धार्मिक विभाग से संबंधित है, जबकि दीवाने बंदगान विभाग दास विभाग से, दीवाने इंसा जो है सरकारी पत्र व्यवहार से, और दीवाने विजारत जो है वो वित्तीय मामलों से संबंधित था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुद्ध अरबी के सिक्के चलवाए, सिकंदर लोदी ने गड़े हुए खजाने में हिस्सा लिया, फिरोज तुगलक ने खुम्स में 4/5 भाग सैनिकों को और 1/5 भाग राजकोष में दिया, अलाउद्दीन खिलजी ने सार्वजनिक सेवाओं में प्रजाति विभेदीकरण की नीति को समाप्त किया। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो गलत है? कि 1 2 3 1 2 3 4 1 4 या 1 2, जिसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन। 1 और 2 जो है कथन गलत है। ठीक है, 1 और 2 कथन जो हैं वो 1 और 2 कथन जो हैं वो गलत है, बाकी जो 3 4 हैं वो सही हैं, क्योंकि शुद्ध अरबी के सिक्के सबसे पहले इल्तुतमिश ने चलाए थे। और सिकंदर लोदी ऐसा सुल्तान हुआ था जिसने गड़े हुए खजाने में से कोई हिस्सा नहीं लिया था, इसलिए ये 2 कथन जो हैं गलत हैं, बाकी जो हैं वो सही हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से दिए गए कथन और कारण है कि सिकंदर लोदी ने आगरा नगर की स्थापना की और वह राजस्थान के शासकों को नियंत्रण में रखना चाहता था। तो कौन सा कथन जो है सही है? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, कि ए आर कथन दोनों सही हैं और एक दूसरे की सही व्याख्या करते हैं। लोदी वंश के शासक सिकंदर लोदी ने 1504 में आगरा की 1502 में स्थापना की 1502 में स्थापना की और 1504 में आगरा को राजधानी बनाई। 1500 दोनों कथन सही हैं और व्याख्या करता है। 1504 में राजधानी ने स्थापना की और 1506 में इसने आगरा को राजधानी बनाई। ठीक है, इसका उद्देश्य जो था राजस्थान के शासकों पर नियंत्रण स्थापित करना था। अगला प्रश्न है कि सिकंदर लोदी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि इसने गज सिकंदरी नामक पैमाना चलाया, इसने मुहर्रम पर ताजिया निकालने पर प्रतिबंध लगाया और इसने ज़कात समाप्त किया और तबला बजाने का शौकीन था। जिसका कौन सा कथन जो है वो सही है? 1 3 4 2 3 4 1 2 3 या फिर सभी सही है। जिसका सही जो कथन है वो आपका है सी ऑप्शन 1 2 3। सिकंदर लोदी जो है वो लोदी वंश का शासक था, इसने भूमि उपमाप के लिए गज सिकंदरी पैमाना चलाया, इसलिए पहला कथन सही है। ज़कात यानी संपत्ति कर को भी इसने ही समाप्त किया था। ठीक है, और वह तबला बजाने का शौकीन नहीं था। ठीक है, और वह शहनाई बजाने और सुनने का शौकीन था और यह धार्मिक रूप से कट्टर था और इसने मुहर्रम और ताजिया निकालने पर प्रतिबंध लगा दिया। इस प्रकार जो है वो सही कथन जो है वो कौन सा कथन सही है? तो 1 2 3 जो हैं वो पूर्णतः सही हैं और सी आप चौथा पॉइंट जो है वो गलत है, क्योंकि वह शहनाई सुनने या बजाने का शौकीन था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस सुल्तान के शासनकाल को बिजारत का स्वर्णकाल मानते हैं? अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक या फिर गयासुद्दीन तुगलक। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है बी, फिरोज शाह तुगलक। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ राणा कुंभा के शासनकाल में निर्मित हुआ और दिल्ली के पुराना किला के वर्तमान स्वरूप का निर्माण हुमायूं ने करवाया था। केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, दोनों सही हैं या दोनों गलत हैं। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है केवल 1 सही है। ठीक है, क्योंकि दिल्ली के पुराने किले का वर्तमान स्वरूप जो है वो हुमायूं ने नहीं बल्कि शेर शाह ने करवाया था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित युग्मों पर सही सुमेलित हैं? ध्रुवदास, मुल्ला दाऊद, नाभादास या भक्तमाल, केशवदास, चंदायन। जिसका सही जो आंसर है सुमेलित है वो आपका है सी ऑप्शन, नाभादास, भक्तमाल, यही सुमेलित है। बाकी जो हैं वो अनुसुमेलित नहीं है, क्योंकि ध्रुवदास की जो रचना है वो है भक्तमानामावली।
मुल्ला दाऊद की जो है वो है चंदायन, और नाभादास की भक्तमाल है, और केशव दास की जो है वो है रसिक प्रिया। तो इस प्रकार सही आंसर जो है वो सी ऑप्शन है भक्तमाल। अगला प्रश्न है सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। ठीक है, इमारत उनके स्थान जैसे शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, जहाज महल, अटाला मस्जिद और 3 दरवाज़ा। जो इसका सही सुमेलन जो है वो होगा शेख सलीम चिश्ती का मकबरा जो है वो आपका अजमेर में है, जहाज महल मालवा में है, अटाला मस्जिद जौनपुर में है, और 3 दरवाज़ा मस्जिद जो है वो अहमदाबाद में है। इसलिए सही आंसर जो है वो बी ऑप्शन है। अगला प्रश्न है मधुरा विजयम किसकी कृति है? ध्रुतारा देवी की, गंगा देवी की, कृष्णदेव राय की, या फिर तेनालीराम की? जो इसका सही आंसर जो है वो है आपका बी ऑप्शन, गंगा देवी की। गंगा देवी की, जिसमें उसने अपने पति के विजय अभियान का वर्णन किया है। कवित्री ने इसे वीर कंपाराज चरितम की भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें विजयनगर साम्राज्य के राजकुमार कुमार कंपन का इतिहास मिलता है। इस काव्य में मदुरै पर विजयनगर साम्राज्य की विजय का विस्तृत वर्णन है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से सुल्तानों में से किसने अपने शासन के प्रारंभिक वर्षों में खलीफा के नाम पर खुतबा पढ़ने से मना कर दिया? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, सिकंदर लोदी, या फिर इब्राहिम लोदी? तो इसका सही जो आंसर है वो है आपका बी ऑप्शन, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक का कार्यकाल जो है वो 1325 से लेकर 1351 तक था। इसी की मृत्यु पर जियाउद्दीन बर्नी ने कहा था कि सुल्तान को प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई। अगला प्रश्न है पश्चिमी तट पर स्थित टोंडी एक समृद्ध पत्तन था, किसका? चेरों का, पांड्यों का, चोलों का, या फिर सातवाहन राजाओं का? इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, चेरों का। क्योंकि एक ग्रंथ है जिसका नाम है पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी नामक ग्रंथ में पता चलता है कि टोंडी बंदरगाह जो है वो भारत और रोम के बीच इससे व्यापार किया जाता था, और यह चेर शासकों के राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है विजयनगर का अपनी स्थापना से लेकर पतन तक किस राज्य से संघर्ष चलता रहा? ऑप्शन है पुर्तगालियों से, पांड्यों से, कालीकट से, या फिर बहमनी राज्य से? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, बहमनी राज्यों से। डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि भाटा के राजा रामचंद्र सिंह ने अकबर से पहले तानसेन को संरक्षण दिया था, और राजा सावंत सिंह नागरी दास के नाम से कृष्ण की प्रशंसा में छंद लिखे। तो कौन सा कथन सत्य है? केवल एक, केवल दो, दोनों, या फिर दोनों नहीं? इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, दोनों। अगला प्रश्न है भक्ति काल के संदर्भ में असत्य कथन चयन कीजिए कि भक्ति काल का प्रारंभ अलवार संतों के द्वारा किया गया था। कामरूप के प्रसिद्ध संत शंकर देव वैष्णव संप्रदाय से संबंधित थे। विशिष्टाद्वैतवाद का प्रतिपादन रामानुजाचार्य ने किया, और पुष्ट मार्ग के दर्शन को माधवाचार्य ने प्रतिपादित किया। तो कौन सा जो है वो असत्य है? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, पुष्ट मार्ग दर्शन को जो है वो माधवाचार्य ने प्रतिपादित नहीं किया था, इसको प्रतिपादित किया था वल्लभाचार्य। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस शासक के समय गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की? हुमायूं, सिकंदर लोदी, अकबर, या शेरशाह सूरी? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी का कार्यकाल जो है वो 1489 से लेकर 1517 तक है, 1517 तक है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने माउंट आबू के समीप मोहम्मद गोरी को हराया था? भीमदेव सोलंकी द्वितीय, विजयादेव, भीमदेव सोलंकी प्रथम, या इनमें से कोई नहीं? इसका सही जो आंसर है वो है आपका ए ऑप्शन, भीमदेव सोलंकी द्वितीय।
भीम द्वितीय ने 1178 में माउंट आबू के पास मोहम्मद गोरी को पराजित किया था और यह मोहम्मद गोरी की भारत में पहली पराजय थी। अगला प्रश्न है कि सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। सूची 1 में गौतम बुद्ध से जुड़े हुए चिन्ह हैं और उनका अर्थ है कि जन्म के उनके चिन्ह क्या हैं, निर्वाण के क्या हैं, ज्ञान के क्या हैं और प्रथम प्रवचन के क्या हैं। जिसका सही जो आंसर है, जन्म का जो प्रतीक है वो उनका कमल है, निर्वाण का जो है वो उनके पद चिन्ह है, ज्ञान का जो उनका है वो है बोध वृक्ष है और प्रथम प्रवचन जो है वो धर्म चक्र परिवर्तन है। इसलिए सही आंसर जो है वो बी ऑप्शन है। अगला प्रश्न है सूफी संतों के संदर्भ में असत्य कथन का चुनाव करिए कि शेख निजामुद्दीन औलिया फरीदुद्दीन गजे शंकर यानी बाबा फरीद के शिष्य थे। दूसरा है भारत में सूफियों के चिश्ती धर्म संघ का प्रवर्तक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को माना जाता है। सी है अमीर खुसरो को भारत का सादी कहते हैं और चौथा है शेख नसरुद्दीन महमूद को चिराग दिल्ली की पदवी मिली हुई है। जिसका सही जो आंसर है वो है आपका सी ऑप्शन, यही गलत है क्योंकि भारत का सादी जो है वो अपनी उच्च गजलों के कारण अमीर खुसरो को नहीं बल्कि अमीर हसन देहलवी को माना जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक को उसकी उदारता और गरीबों की सहायता करने के कारण अबला बाबा या निर्धनों का मित्र कहते थे। ऑप्शन है जैनुल आबदीन, हुमायूं या फिर इब्राहिम आदिल शाह या फिर अकबर। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन। ये बीजापुर के शासक थे और बीजापुर के शासक इब्राहिम आदिल शाह को ही ठीक है अबला बाबा या निर्धनों का मित्र कहा जाता था और धार्मिक धर्मनिरपेक्ष के दृष्टिकोण के कारण ही जगत गुरु को भी नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है होयसल राजवंश की राजधानी थी वारंगल, द्वार समुद्र, मथुरा या फिर देवगिरी। जिसका सही जो आंसर है होयसल राजवंश की राजधानी जो थी वो द्वार समुद्र थी, मतलब बी ऑप्शन जो है वो इसका सही है। और यह वर्तमान में कर्नाटक के हसन जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि गुजरी महल का निर्माण राजा मान सिंह तोमर ने करवाया और पश्चिम बंगाल के पांड्या स्थित अदीना मस्जिद का निर्माण सिकंदर शाह ने करवाया था। तो कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, इसके दोनों कथन जो हैं वो सही। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस शासक ने उलर झील में जैनालंका नामक द्वीप का निर्माण कराया? सिकंदर शाह, जैनुल आबदीन, आदिल शाह या फिर ललितादित्य। जिसका सही जो आंसर है वो है आपका बी ऑप्शन, जैनुल आबदीन। जैनुल आबदीन शाही खान जो है जैनुल आबदीन के नाम से कश्मीर का सिंहासन बैठा, वह कश्मीर का सबसे महान शासक माना जाता है। इसने उलर झील में जैनालंका द्वीप का निर्माण कराया और इसकी उदारता के कारण इसे कश्मीर का अकबर भी कहते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से असत्य कथन की चयन कीजिए कि विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय संस्कृत में अमुक्त माल्यद की रचना की थी। पल्लव शासक महेंद्र वर्मन ने मत्त विलास प्रहसन की रचना की थी। राजा भोज ने सम्रांग सूत्रधार की रचना की थी और सोमेश्वर ने मानसोल्लास नामक ग्रंथ की रचना की थी। तो कौन सा कथन जो है वो असत्य है? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन कि विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय ने संस्कृत में अमुक्त माल्याद की रचना की थी। जिसका सही जो आंसर है इसका सही जो आंसर है वो है ए ऑप्शन। और क्योंकि विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने संस्कृत में अमुक्त माल्याद की रचना नहीं की थी, यह इन्होंने तेलुगु भाषा में इसकी रचना की थी। अगला प्रश्न है निम्न यात्रियों में भारत आने का सही अनुक्रम क्या है? अलबरूनी, अब्दुल रज्जाक, इब्न बतूता या फिर मनूची। इनका जो है वो सही क्रम क्या है? इसका सही आंसर है महमूद गजनवी के आक्रमण के समय अलबरूनी भारत आया था।
ठीक है, अल-बरूनी भारत आया। और मोरक्को यात्री जो था वो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया। और ईरानी यात्री अब्दुल रज्जाक जो है वो देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया। और मनूची जो है वो दारा सिकोह के काल में भारत आया। तो सही ऑप्शन होगा 1, 3, 2, 4, बी ऑप्शन इसका जो है वो सही है। आज का आखिरी प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मुस्लिम विद्वान हिंदी साहित्य में अपने महत्वपूर्ण योगदान के लिए जाना जाता है? अब्दुल हमीद लाहौरी, अब्दुल रहीम खान खाना, अब्दुल कादिर बादायूनी या फिर इनायत खान? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, अब्दुल रहीम खान खाना। अब्दुल रहीम खान खाना को हिंदी साहित्य में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए जाना जाता है। इनके प्रसिद्ध ग्रंथ जो हैं रहीम फतसही जो है वो दोहों का संग्रह है। तो ये थे हमारे आज के प्रश्न।